नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। डब्ल्यूसी की नई कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से किसी भी नए चेहरे को जगह नहीं मिली। उस पर पहले से सदस्य रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को भी कार्य समिति से हटा दिया गया। ऐसे में विपक्ष को अब कांग्रेस पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। इधर कांग्रेस कह रही है कि उनकी पार्टी को समझना भाजपा के बस में नहीं है। पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद इसी से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की नई कार्यकारिणी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम छिड़ गया। दरअसल नई कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से किसी को जगह नहीं मिली। वहीं पहले से CWC के सदस्य रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की भी छुट्टी हो गई। अब विपक्ष को इसी बहाने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। अमित जोगी ने ट्वीट कर निशाना साधा तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बड़े दुख की बात है, बेहद चिंता की बात है कि जिस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया है, उस पार्टी ने अपनी सर्वोच्च कार्यकारिणी CWC में हमारे प्रदेश से एक भी व्यक्ति को स्थान देने लायक नहीं समझा। भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में समाप्त हो गया है। जो भी नेताओं ने सुझाव देने का प्रयास किया, जो पत्र लिखने का प्रयास किया, आज उनको किनारे कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की क्या वजूद है केंद्र में, इस पुनर्गठन से समझ में आ रहा है। लेकिन इन सब फेरबदल के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी रहे PL पुनिया को दोबारा कमान देकर छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस सरकार बनाने को तोहफा दिया गया है। वहीं कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी के नेताओं के बस में कांग्रेस को समझना नहीं है। वोरा जी हमारे एक महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेता हैं और आदर्श के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा बने रहेंगे। और जहाँ तक ताम्रध्वज साहू जी का, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, लेकिन बाद में वो छत्तीसगढ़ सरकार के हिस्सा बने, अब गृह मंत्री है वहाँ पर। CWC में विस्तारित कार्यकारिणी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम उसके सदस्य हैं। इसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी PL पुनिया, जिन्होंने जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई लड़ी, भाजपा के शासन को उखाड़ फेंकने में। भाजपा के द्वारा जो बात कही जा रही है वो नासमझी में कही जा रही है, गलती निकालने के लिए सिर्फ कही जा रही है, कोई सत्यता नहीं है भाजपा के आरोपों। देश भर में कांग्रेस अब गिने चुने जगहों पर ही सत्ता में है और छत्तीसगढ़ में तो 15 साल का सियासी सूखा दूर कर कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई। ऐसे में इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसकी परतें आने वाले समय में खुलेंगी। देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय ठाकुर जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सच्चिदानंद उपासने बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। और सबसे पहले आपसे धनंजय जी प्रश्न, क्या वाकई में उपेक्षित किया जा रहा है, जैसा कि अब विपक्ष तंज कस रहा है? क्योंकि जो थे मोतीलाल वोरा वरिष्ठ नेता, उनको भी हटा दिया गया और एक आंतरिक कलह की बात बार बार कांग्रेस में देखने को भी मिलती है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर कुछ और गणित होगा? देखिए श्रद्धा जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा भी हो चुकी है, मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा में किस प्रकार से सिर फुटौल है। भाजपा के बड़े नेता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को नेतृत्वहीनता की बात करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अपने बड़े पदाधिकारी मानने से इंकार करते हैं। तो जो भाजपा की जो स्थिति है उसको ढकने के लिए भाजपा इस प्रकार की बात करी है।
कांग्रेस पार्टी में नई नियुक्ति होना, पदोन्नति होना और नई जिम्मेदारी मिलना एक सतत प्रक्रिया है और उसी के तहत काम ये नियुक्तियां हुई है। ना तो किसी को पद से मुक्त किया गया है और भाजपा को किस बात की पीड़ा है। भाजपा पहले अपने संगठन को देख ले, किस प्रकार से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल होता है जिसमें अमित शाह जी उनको धक्का मारते हुए दिखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस में सब सतत प्रक्रिया के तहत हुआ है। हालांकि कांग्रेस का तो ये कहना है कि भाई आप लोग समझ नहीं सकते हैं कांग्रेस को। आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने और कांग्रेस को समझना बीजेपी के बस की बात नहीं है। उपासने जी, ऐसा ही है क्या? कांग्रेस को सब लोग समझ रहे हैं, जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही कांग्रेस में और जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कांग्रेस की वस्तुस्थिति को बता दिया। हमको समझने की जरूरत नहीं है, देश को समझने की जरूरत नहीं है। जिन लोग वर्षों से कांग्रेस के काम करते रहे, इंदिरा गांधी के समय से, राजीव गांधी के समय से और वर्तमान समय में, वो 23 लोगों ने पत्र लिखकर पूरे देश को बता दिया कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से कांग्रेस चल रही है। का वाला कांग्रेस में आता है और वो भी कार्यकारी आती है। स्थायी अध्यक्ष अभी तक कांग्रेस में बनाने की जो मांग उठी, जिन लोगों ने मांग उठाई उनको दरकिनार कर दिया गया। पार्टी के जो CWC है, वर्षों से वो लोग पदों पर रहे। तो ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया। वंशवाद यहाँ पर और तानाशाही। क्या वाकई में ऐसा है कि भाई जो लोग आवाज उठाते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है? और छत्तीसगढ़ को, जैसा कि कहा अमित जोगी ने भी कि क्या हैसियत है राष्ट्रीय कांग्रेस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, ये भी पता चला है। क्या ऐसा ही है या फिर बीजेपी को बैठा बैठा एक मौका तंज कसने का मिल गया? बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। बाबूलाल जी, क्या ऐसा ही है कि उपेक्षित किया जा रहा है या फिर बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया? देखिए, वैसे ये विषय तो आंतरिक है, इसको किसी दूसरी पार्टी को लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसी राजनीति होने लगी है कि एक दूसरे पार्टी की खामियां निकाल कर जो है राजनीति की जाती है, इसलिए ये जायज भी माना जाता है। ये सही है कि एक मजबूत नेतृत्व आला कमान के आसपास होना चाहिए प्रदेश से, जो बातों को आला कमान के कान में कह पाए और उसमें सक्षम हो। अभी तक कमोबेश मोतीलाल वोरा जी इस काम को करते आए हैं, उनके माध्यम से काम हो जाया करता था। अब मुझे लगता है कि अपनी उम्र के कारण जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किया गया है। फिर भी हालांकि वो नेशनल हेराल्ड के माध्यम से इस परिवार से अभी भी जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक रूप से जो है वो किस रूप से कारगर होंगे या नहीं होंगे, ये अगला सवाल है, ये समय बताएगा। लेकिन ये सत्य है कि मजबूत कोई भी ऐसा नेता वहां पर नहीं है यहाँ का रिप्रेजेंटेशन करने वाला। अब अगर कोई ताकतवर बन के उभरा है इस दौर में केंद्र के पास में, मध्य प्रदेश की, ये छत्तीसगढ़ की बात करने वाला, वो है PL पुनिया। उनकी ताकत बढ़ गई है और एकमात्र नेता भूपेश बघेल हैं। ये स्पष्ट हुआ है कि भूपेश बघेल बहुत ताकतवर हैं। उन पर विश्वास आला कमान को सीधे सीधे है, किसी के माध्यम की जरूरत नहीं। एक ये भी संदेश इसके अंदर छुपा हुआ है। दूसरे किसी नेता को जो है उतना वजन नहीं दिया गया है, जो सीधे भूपेश बघेल पर विश्वास किया गया है। और एक बीच में PL पुनिया है जो वक्त बे वक्त जो है आला नेतृत्व तक के प्रदेश की बात को अच्छे तरीके से बता सकेंगे, भूपेश बघेल की स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे। अगर दोनों में तालमेल अच्छा रहता है तो बहुत बढ़िया ढंग से काम होगा। मगर ये तय है कि अब जो दो ही नेता जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और मोतीलाल वोरा का भविष्य जो है वो पारिवारिक सदस्य के रूप में कितनी उनकी मानी जाती है, ये भविष्य बताएगा। तो आज के दिन जो है यानी कि भूपेश बघेल और PL पुनिया आप कह रहे हैं कि वो अपने आप में सक्षम है और जो भी छत्तीसगढ़ की जो भी अहम मुद्दे होंगे, जो भी अहम बातें होंगी, तो वो सक्षम है उस बात को रखने। माना गया है, दोनों को ताकतवर मान लिया गया है। छत्तीसगढ़, धनंजय जी, दोनों को ताकतवर मान लिया गया है और मुझे लगता है कि दूसरे की जी धनंजय जी, छत्तीसगढ़ जिस तरीके से जीती थी विधानसभा चुनाव कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, उससे तो वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर छत्तीसगढ़ पर भरोसा बहुत ज्यादा होना चाहिए था आला कमान का, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। या फिर जो बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे हैं कि भाई दोनों को ताकतवर जो माना गया है भूपेश बघेल और PL पुनिया, तो फिर वही हमेशा प्रेजेंट करेंगे छत्तीसगढ़ को।
देखिए, कांग्रेस में एक आंतरिक जो व्यवस्था है संगठन में, जैसे हमारे CWC की मैं बात कर लूं, CWC की बैठक में उसके सदस्य भी हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी उसके सदस्य हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ के हित की बात को, छत्तीसगढ़ के संगठन की बात को जहां पे रखेंगे, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और आदरणीय PL पुनिया जी भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी प्रकार की बात नहीं है, बेवजह की एक राजनीतिक हताशा जो दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है, वो छत्तीसगढ़ भाजपा मचे कोहराम को, मचे सिर फुटबॉल को, उस पर पर्दा करने की इस प्रकार की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी में बदलाव हमेशा होते रहे हैं, आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देखेंगे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश के कई अध्यक्ष बने हुए हैं, तो ये तो सतत प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो पर नहीं है इस कि बात दो को लोग भी नकारा नहीं जा घूमते सकता कि रहे, कांग्रेस जैसे आज की जो मोदी साहब के आंतरिक ये कलह पूरी है, भारतीय जनता पार्टी घूम रही है। भले ही इस बात को मानती हूँ कि इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस के आंतरिक कलह है, कुछ दिन पहले भी देखने को मिले, जब अध्यक्ष चुनने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात आई, तब भी कुछ लोगों की अलग राय थी और कुछ लोगों की अलग राय थी। तो ये तो पहले भी देखने को मिला है। देखिए श्रद्धा जी, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस के नेता अपने विचार को रखते हैं खुल के, और क्यों नहीं रखना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और हम अपने प्रमुख के पास हमारी बातों को रख रहे हैं, इसको कलह नहीं करते, ये अपने विचार रखना बोलते हैं, और यही तो कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी को दरकिनार किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को दरकिनार किया गया, जसवंत सिंह को, यशवंत सिंह को, शत्रुघ्न सिन्हा जी को, न जाने कितने नेताओं को चुप कराने पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये सब चीज तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो मिलता है, तो आपकी पार्टी में होती है, आप दूसरी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा सारी चीजों को तवज्जो मिलता है। देखिए, लोकतंत्र तो दिख गया कि जिन लोगों ने पत्र लिखा, पार्टी के सुझाव दिए, पार्टी का स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए, ये बात लिखी, उन लोगों को जो वर्षों से इंदिरा जी के समय से पदों पर रहे, उनको दरकिनार कर दिया गया। यही प्रजातंत्र है, यही वास्तविक लोकतंत्र है कांग्रेस। नहीं, लेकिन ये भी बात है कि ये तो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, जिसको उनको शामिल करना है करें, जिसको नहीं करना नहीं करें। इस पर बीजेपी का तंज कसना मतलब क्या? अब कोई मौका ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है इसमें भी? कांग्रेस के ही लोगों ने अडवाणी जी के बारे में बता देते उपासनी जी, 23 लोगों ने जो पत्र लिखा तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा, वो कांग्रेस ने ही लिखा। उनको ये कह दिया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के साठ से लिख रहा है, ये तक तो आरोप लगा दिया गया उनके ऊपर। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला निश्चित रूप से, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उसका कांग्रेस के अंदर ही जवाब मिल रहा है, हमको बोलने की जरूरत है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो ये सामान्य एक हर नागरिक में चर्चा का विषय है कि भाई इतना बड़ा गढ़ इन्होंने का तोड़ा। यहाँ पर कभी विद्याचरण शुक्ल जी यहाँ से केंद्र की राजनीति करते थे, केंद्र में छत्तीसगढ़ की बात उठाया करते थे। मोतीलाल वोरा जी लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहे, महत्वपूर्ण दायित्व निभाते करते हैं, नेताम जी रहे, फिर यहाँ पर हमारे ताम्रध्वज साहू जी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से रहे। ऐसा क्या कारण है, क्या एक भी नेता ऐसा डेवलप नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो कि केंद्र में योग्य नहीं समझा गया कि जिसको राष्ट्रीय स्तर पर बाबूलाल जी किया जाए? जी बाबूलाल जी, कांग्रेस में सब कुछ तो ठीक नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नजदीक से सारी इस पूरी राजनीति को आप देखते आए होंगे। कांग्रेस में सब कुछ तो ठीक नहीं है, क्या उसी का ये नतीजा है? कभी भी ठीक नहीं रहा। एक बड़ी पार्टी जो होती है उसमें ऐसा स्वाभाविक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में भी आज कोई कम नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है सब देख रहे हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बताया कि भूपेश बघेल को सक्षम मान लिया गया है और नेतृत्व जो है ये मान के चल रहा है कि भूपेश बघेल ने इतनी बड़ी विजय दिलाई है अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर, तो निश्चित रूप से उनको एक खुला हाथ देना चाहिए। और एक नियंत्रण के लिए जो है, जो आदमी PL पुनिया के रूप में इनको ये दिया गया, जो इन पर नियंत्रण रखे और इनकी बात को अच्छे ढंग से जो है नेतृत्व तक के जो है पहुंचा सके। वैसे भूपेश बघेल के भी सीधे संबंध आलाकमान से हैं, TS सिंहदेव के भी हैं, ताम्रध्वज साहू के भी हैं, लेकिन इनके अलावा, इन 3-4 नामों के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिनके सीधे संपर्क जो है राहुल गांधी से हो, जो बात कर सके। इसलिए जो है अभी का प्रदेश में बड़ा साफ साफ संदेश है कि प्रदेश में अभी किसी के भी मीडिएशन की जरूरत जो है आलाकमान नहीं मान रहा है कि प्रदेश से कोई ऐसा व्यक्ति हो भूपेश के सामने
जो यहाँ की बात को वहाँ रखने के लिए सक्षम बनाया जाए। मुझे ऐसा ताकि लगता है क्लैरिटी कोई भी ऐसा रहे कि व्यक्ति खुद नहीं माना गया, मुख्यमंत्री ही कोई सारी सक्षम बातें आला व्यक्ति कमान है। तक पहुंचाएं। भूपेश बघेल को इसीलिए हाँ उनके सीधे संबंध ही है ऐसे कि वो कभी भी अपनी बात को वहां रख पाते हैं, जो अभी तक देखा जा रहा है वो यही उपासने जी, ये वजह भी तो हो सकती है हर बात में अब राजनीति हो ऐसा जरूरी तो नहीं, ये वजह भी तो हो सकती है जैसा कि बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि भाई जरूरत नहीं है, खुद मुख्यमंत्री इतने सक्षम है कि वो बात को पहुंचाए वहां तक और डायरेक्ट उनकी बात होती है। उनका उस वंशवाद पर विश्वास है, वंशवाद उन पर विश्वास कर रहा है, इसलिए तो उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बाकी 3-4 लोग गाँव में थे, उनको बाहर कर दिया गया। अब जो है ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनती है या CWC बनी है, उसमें जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा वो तो विशेष रूप से आमंत्रित रहता ही है, ये तो सभी राजनीतिक दलों में है, या नेता प्रतिपक्ष रहता है, प्रदेश का अध्यक्ष रहता है। लेकिन उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर किसी की स्थापित करने की प्रक्रिया होती है, CVC जो है, कि हर प्रदेश से कोई न कोई ऐसा सुलझा हुआ जो कि सत्ता पर भी की भी बात वहां तक पहुंचा सके, संगठन की भी बात वहां तक पहुंचा सके। और ये इस प्रकार की बात जो है जो पहुंचाने वाला एक वरिष्ठ नेता होता है। आपको स्मरण होगा विद्याचरण जी यहाँ पर लगातार धनंजय जी उपासने जी नेताम भी रहे। धनंजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से वरिष्ठ नेता जो है, जो आज गृह मंत्री है, वो रहे जो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के संगठन के धनंजय जी जब सत्ता होती है तो संगठन और सत्ता में बहुत सी बातें मत भिन्न नहीं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें भाजपा कांग्रेस को कोई सलाह नहीं दे सकती, उनको जो ठीक लगेगा वो वही करेंगे और वो वही कर रहे हैं। अगर उसके नुकसान होंगे तो भी कांग्रेस ही भुगतेगी, फायदा होगा तो भी कांग्रेस को होगा। श्रद्धा जी वही सही का है, जो करना है करे, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया जी धनंजय जी का जवाब दे लेते हैं सर। राजनीतिक दलों को उसको हम बता रहे हैं जी धनंजय जी, वर्तमान कांग्रेस की परिस्थितियां दिल्ली में हुई है उसको हम बता रहे हैं कि क्या परिस्थितियां निर्माण हुई। श्रद्धा जी सब कुछ नहीं चल रहा, बाबूलाल जी ने कहा ना, वो वास्तव में कांग्रेस में सब कुछ नहीं चल रहा। धनंजय जी श्रद्धा जी, छत्तीसगढ़ के भाजपा में क्या स्थिति सबने देख लिया है, किस प्रकार के सिर फुटअव्वल है। और मैं थोड़ा पीछे चले जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है JP नड्डा जी की। भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ की इकाई से पूछा नहीं जाता है, 15 साल तक जो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे उनसे नहीं पूछा जाता, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से पूछा नहीं जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए। छत्तीसगढ़ में तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है CWC के मेंबर्स हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी CWC के मेंबर्स हैं, मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, PL पुनिया जी कांग्रेस के प्रभारी हैं जो CWC के मेंबर हैं, चरण दास बहन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो सारे लोग कांग्रेस में जहाँ कांग्रेस की जो संगठन की बात है वो ऊपर रखते हैं। लेकिन धनंजय जी एक बात ये है कि वंशवाद की बात कांग्रेस पर आती है। जिला अध्यक्ष की यहाँ पे नियुक्ति करना था, RSS के मोहन भागवत जी को यहाँ पे आना पड़ा। श्रद्धा जी एक मिनट दीजिएगा जी। RSS भाजपा में स्थिति यह है, जो भाजपा के सदस्य नहीं RSS के लोग वो तय करते हैं कि भाजपा में अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाने के लिए मोहन भागवत जी को रायपुर आना पड़ता है। तो ये भाजपा का लोकतंत्र है। और कांग्रेस अगर कुछ बात करती है भाजपा में लोकतंत्र दिखता नहीं है। असल माने भाजपा में लोकतंत्र क्या होता है भाजपा के लोगों को मालूम ही नहीं है कि लोकतंत्र के असल माने क्या है। अगर भाजपा में लोकतंत्र होता तो जसवंत सिंह, यशवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा आज भाजपा के सदस्य कहलाते। सुब्रमण्यम स्वामी जो खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी का IT सेल दुष्ट हो गया है, ये भाजपा के लोकतंत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को देखे, कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले धनंजय जी, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से आवाज उठी, जिस तरीके से पत्र लिखे गए और 23 बड़े नेताओं ने पत्र लिखे और फिर अध्यक्ष की बात आई, तो ये अंतर्कलह जो सामने बार बार आता है, क्या नहीं लगता कि ये अंतर्कलह बाहर आने पर बीजेपी को एक मौका हर बार कांग्रेस दे देती है? अंतर्कलह नहीं कहलाता श्रद्धा जी, श्रद्धा जी इसको अंतर्कलह नहीं बोलते। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र है जिसमें लोग अपनी बात रख सकते हैं अपने अध्यक्ष जी के पास। ये लोकतंत्र है जिस कांग्रेस पार्टी में दिखता है, ये आपको भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल में नहीं दिखेगा आपको, ये सिर्फ कांग्रेस में दिखेगा। क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र की स्थापना किसी ने की आजादी के बाद तो कांग्रेस पार्टी है। लोकतंत्र के माने को समझती तो कांग्रेस पार्टी। उनका तो कहना है कि कांग्रेस में इतनी आजादी है कि लोग अपनी बात रख सके। भाजपा में इतनी आजादी नहीं दी जाती है, सदस्य नहीं है, RSS के लोग तय करते हैं। उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यही लोकतंत्र तो है, मैं कह रहा हूँ ना कि यही लोकतंत्र है। जो लोग बोल रहे हैं
वंशवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको रास्ता बाहर का दिखाई दे रहा है कि आप बाहर बोलते हो कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको CWC की जरूरत नहीं है बोलने की, अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, आप बाहर ही बोलते हो। तो ये जो बाहर दिखाने तो यशवंत सिन्हा को क्यों बाहर किए? बाहर का रास्ता शत्रुघ्न सिन्हा क्यों बाहर है? यदि बोलने की अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी तो रास्ते में नहीं है। क्यों यहाँ पर गढ़ जीतने के बाद छत्तीसगढ़ को महासचिव नहीं बनाया गया? ये सारी बातें हैं जो कांग्रेस को जो है इतना बड़ा गढ़ आपने 15 साल का जीता है, तो स्वाभाविक रूप से एक आध नेता को तो महासचिव बनाया देते कांग्रेस का। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी को तो मंच में कुर्सी नहीं मिलता, उसके फोटो लगाने से परहेज करते हैं। यहाँ तो हमारे रमन सिंह जी हैं, पांडे जी हैं, नेता उसका फोटो लगाने से परहेज करते हैं। स्तर पर नेता है, सब राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर। आपका कौन है छत्तीसगढ़ में बताइए? एक भी फोटो नहीं लगाते, मंच में स्थान नहीं मिलता। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करके भाजपा को पालने का काम किए थे। आपके लिए भाजपा 2 लोगों की पार्टी है, मोदी और शाह, तीसरा कुछ नहीं वहाँ। भाजपा 2 लोगों की पार्टी है, मोदी और शाह, तीसरा कुछ नहीं वहाँ। मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है भाजपा। भाजपा मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, वहाँ किसी के नहीं चलता। भाजपा के जेपी नड्डा जी का जो है धक्का मारते वीडियो पूरा देश ने देखा है। भाजपा ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुनते हैं जो भाजपा के सदस्य नहीं है। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस सदस्य में थोड़ा भी अंदरूनी कलह हो तो भाजपा मौका नहीं छोड़ती तंज कसने का, और कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ती कि ऐसा कोई मौका मिले जिससे कांग्रेस भी तंज कसे, और वही नजारा भी देखने को भी मिला है। खैर, अब क्यों नहीं छत्तीसगढ़ को शामिल किया और क्या वजह है ये तो वक्त बताएगा, और क्या इसको शामिल ना करने से क्या कोई नुकसान होगा या फिर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और जवाब तो देना होगा मैं इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।